प्यारे दोस्तों, आप यकीनन सस्सी पुन्नू के नामों से वाकिफ होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि सस्सी पुन्नू मोहब्बत की एक कदीम दास्तान है। मगर क्या आपको मालूम है कि आज भी सस्सी के कदमों के निशान मौजूद हैं और एक ऐसा कुआं भी मौजूद है जहां से सस्सी ने पानी पिया था। हजारों साल गुजरने के बावजूद कुएं में आज भी पानी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज भी मजार के करीब पहाड़ों पर जाकर पत्थरों पर पत्थर मारा जाए तो पुराने जमाने वाले पानी के कटोरों की आवाज आती है। ये उसी कटोरे की आवाज है जो मरते वक्त सस्सी के हाथ में था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो चलिए आपको तफसील से बताते हैं। कहानी कुछ यूं है कि भंबोर के एक राजा के घर चांद सी बेटी पैदा हुई। जब वो पैदा हुई तो बादशाह को एक हिंदू ज्योतिषी ने बताया कि आपकी बेटी मनहूस है। उस जमाने में अक्सर हिंदू अपनी बेटियों को ज्योतिषियों के कहने पर कत्ल कर देते थे, लेकिन इस बच्ची की मां ने अपनी बेटी को लकड़ी के संदूक में बंद किया और दरियाए सिंध में बहा दिया। इस चांद सी बच्ची का नाम सस्सी रखा गया था। दरियाए सिंध के किनारे पर एक मुसलमान धोबी कपड़े धोता था। मामूल के मुताबिक वो अपने काम में मसरूफ था कि उससे दरिया में एक संदूक दिखाई दिया। धोबी ने संदूक दरिया से निकाल लिया। जो ही उसने संदूक खोला तो क्या देखता है कि एक नौजायदा बच्ची अपना अंगूठा चूस रही थी। धोबी बे औलाद था। वो इस बच्ची को अल्लाह का इनाम समझकर घर ले आया और उसकी परवरिश करने लगा। बच्ची की खूबसूरती काबिले दीद थी। बच्ची जब बड़ी हुई तो अपने बाप के काम में उसका हाथ बटाने लगी। ये वो जमाना था जब भंबोर एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज था। एक दिन मकरान के हुक्मरान मीर अली खान का बेटा मीर पुन्नू खान एक तिजारती काफले के साथ वहां से गुजरा, जहां सस्सी और उसका बाप कपड़े धो रहे थे। पुन्नू की नजर सस्सी पर पड़ी तो वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। पुन्नू ने सस्सी से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो शहजादा है। सस्सी के बाप ने शर्त रखी कि वो कपड़े धोकर दिखाए। पुन्नू ने कपड़े धोकर दिखाए तो सस्सी का बाप रिश्ता देने के लिए राजी हो गया। यूं इन दोनों की शादी हो गई। पुन्नू के बाप और भाइयों को इस शादी का इल्म हुआ तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने पुन्नू से कहा कि उन्हें ये शादी कबूल नहीं, क्योंकि सस्सी एक धोबी की बेटी है। पुन्नू ने सस्सी को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके भाई उससे मिलने भंबोर आ गए। उन्होंने पुन्नू से कहा कि वो उसकी शादी का जश्न मनाने आए हैं। जश्न के दौरान उन्होंने सस्सी पुन्नू को नशा आवर शरबत पिला दिया। जब दोनों बेहोश हो गए तो पुन्नू के भाई पुन्नू को अपने साथ मकरान ले गए। जब सस्सी की आंख खुली तो उसे पुन्नू नजर न आया। वो पुन्नू पुन्नू पुकारती हुई मकरान की तरफ भागी। रास्ते में एक मकाम पर भूख और प्यास से निढाल होकर गिर पड़ी। उस वक्त उसे एक चरवाहा नजर आया। उसने उस चरवाहे से पानी मांगा। सस्सी की खूबसूरती देखकर चरवाहे की नीयत बिगड़ गई। सस्सी ने उस मौका पर दुआ मांगी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। कहा जाता है कि उसी वक्त जमीन फटी और सस्सी उसमें समा गई। चरवाहे ने ये मंजर देखा तो तौबा की और सस्सी की कब्र का मुजावर बन गया। उधर पुन्नू को होश आया तो वो भी सस्सी को ना पाकर परेशान हुआ और सस्सी सस्सी पुकारता हुआ भंबोर की तरफ भागा। जब वो उस मकाम पर पहुंचा जहां सस्सी की कब्र थी तो उसे वहां वही चरवाहा मिला। चरवाहे ने पुन्नू को सारा माजरा सुना दिया। शिद्दते गम से उसी जगह पुन्नू की मौत वाक़ हो गई। वाज़े रहे कि सस्सी पुन्नू का मजार कराची से 65 किलोमीटर के फासले पर बलोचिस्तान में वाक़ है, जहां जाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। उनके मजार तक एक कच्ची सड़क जाती है। कहा जाता है कि आज तक उनके मजार पर एक पत्थर मौजूद है जिस पर सस्सी के पांव का निशान है। यहीं पर वो कुआं भी है जहां चरवाहे ने सस्सी को पानी पिलाया था। हैरत अंगेज बात यह है कि ये कुआं हजारों साल गुजरने के बावजूद खुश्क नहीं हुआ, उसमें आज भी पानी मौजूद है। और आपको ये सुनकर मजीद हैरत होगी कि मजार के करीब मौजूद पत्थरों से पत्थर टकराया जाए तो पानी के कटोरे की आवाज आती है, उसी कटोरे की आवाज जो सस्सी के पास था। पुन्नू के ताकतवर बाप और भाइयों ने सस्सी पुन्नू को जुदा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। मोहब्बत और वफा की ये सच्ची दास्तान आज भी जिंदा है और हमेशा ताजा रहेगी।